बहुत से लोग बहुत सी चीज़ सिर्फ अचीव करने वाले होते हैं, बस इतना सा रह जाता है, बट क्योंकि उन्हें ये चीज़ नहीं आती इसलिए वो यहाँ से मार खा जाते हैं। असद होम स्कूल्ड है और ये माशाल्लाह से सोशली बहुत एक्टिव है और इसको पब्लिक स्पीकिंग होगी या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसी से ही आज हम पूछते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना, एक लीडर के अंदर होना इंतहाई ज़रूरी है और ये एक ऐसी एसेंशियल स्किल है जो कि अगर आपके पास आ जाए तो आप बहुत सी चीज़ें बहुत जल्द आसानी से कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं जहाँ लोग मुझे बताते हैं या फिर मुझे कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि कैसे लोगों ने ऐसे प्रेजेंट किया कि ज़िंदगी के अंदर जो उनको सबसे मुश्किल भी लग रहा था उन्होंने आसानी से कर लिया। बहुत से लोग निगोशिएशन इतनी ग्रेट तरीके से करते हैं कि कैसी भी बिजनेस डील हो वो क्रैक कर लेते हैं। रिलेशनशिप्स हों या बिजनेसेस हों, अगर आपको ये एक स्किल आ गई और अगर आप इसको एक्सेल कर पाए तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला कैसे प्रोफेशनल एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं आपके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत से ऐसे लोग हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में दोनों ही, जो कि चाहते हैं कि हम बच्चों की होम स्कूलिंग अच्छी तरह से करें या फिर वो दुनिया के अंदर जहाँ भी जाएं वो एक्सेल करें, अच्छा बोलें, लेकिन या फिर अच्छा कहने एक लुक दें या जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन हो वो बहुत अच्छा हो। बट बहुत से लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों का कहने यहीं से मार खा जाते हैं, जैसे कि एक कोट भी है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एंड येस, लेकिन बहुत से लोग निगोशिएट करने में, डील करने में या फिर अपना आइडिया प्रेजेंट करने में बहुत सी चीज़ें लाइक बहुत करीब होते हैं, बहुत अचीव करने वाले होते हैं, बट वो इतनी सी कसर रह जाती है जहाँ से वो मार खा जाते हैं और उस कसर को कहते हैं जो उनके पास कह लें एबिलिटी नहीं होती या फिर जिस चीज़ को उन्होंने एक्सेल नहीं किया होता उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। और ये एक ऐसी स्किल है जो कि एक प्रोफेशनल इंसान के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिजनेस वाइज भी एंड ऑब्वियसली अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स में एक्सेल करना है, अपने बच्चों के साथ उनको सही तरबियत देनी है, अपने बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ आपको करना है निगोशिएट, तब भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब प्रेजेंटेशन स्किल के लिए भी आपके अंदर बहुत सी चीज़ें होना ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन स्किल्स एक्चुअली एबिलिटीज़ के कुछ एबिलिटीज़ के इकट्ठी होती हैं तब उसको प्रेजेंटेशन स्किल कहा जाता है। जैसे कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि प्रिपरेशन, क्लैरिटी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और क्या क्या ज़रूरी होती है वो हम जब मैं असाद से बात करूँगी तब आपको बताऊँगी और ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये कैसे हैं ये भी हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस्टर साद अली साहिब माशाल्लाह आप सोशली बहुत एक्टिव हैं एंड आपका जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलता है, आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं एंड आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं। तो मैं आपसे यानी कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत माशाल्लाह से बहुत कमाल हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो आपके अंदर कैसे आई, या आपने कैसे सीखा कि कैसे हमने अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है, कैसे क्लैरिटी आई आपके अंदर, या कैसे वो सारी चीज़ें हैं वो आपके अंदर कैसे आई, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे आई, ये मुझे आप स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये बात मुझसे नहीं स्टार्ट होती, ये बात में मेरे फादर और मेरे बड़े भाई से स्टार्ट होती है। सही। सबसे पहले यानी आपने आप उनसे इंस्पायर होते हैं? यस। सही। ये मैंने जो देखा ना, ये मैंने अपने बड़े भाई से देखा। मैं मिस्टर अहसान अली कहीं मैं पहले आपको कुछ वाक़यात बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा मैंने उनसे क्या सीखा। बिल्कुल बताइए। सबसे पहला शुरू में मैं अहसान भाई को इतना कहते हैं वीडियो सामने आने में, वीडियो बनाने में उनका इतना तजुर्बा नहीं था, उनकी वीडियो इतनी खास नहीं बनती थी। सही। फिर जब वो किया वो डेली सा चलता ही गया, लेकिन एक दिन अहसान भाई ने अपने आप में देखा कि वो कुछ तो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी वीडियो इतनी खास नहीं बन रही। सही। लाइक उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन। यस। यानी कि उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन की। यस। सही। फिर एक दिन फिर वो उसी दिन शीशे के सामने गए और जैसे कोई भी बात करने लगे वो देखते थे उनमें क्या कमी नज़र आ रही है या उनका क्या इम्प्रूवमेंट का पॉइंट। यस। सही।
फिर वो इस तरह अपने आप को देखते थे। उनमें उनमें क्या कहते हैं लिसनिंग स्किल की निकली। उनमें वो क्या कहते हैं वो कैसे बोलना है उनका कॉन्फिडेंस का निकला। इस तरह मतलब बहुत सारे तो नहीं लेकिन निकले ज़रूर। सही, यानी कि उन्होंने खुद को देखा कि मेरे कुछ ऐसे, वैसे तो बहुत अच्छे थे उसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे एक्सेल करने के लिए या और बेहतर करने के लिए मुझे इनके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है। यस यस सही। फिर हाँ, फिर इस तरह हुआ ये। एक दिन उन्होंने वीडियो बनाई और उसमें वो इतने अच्छे हो चुके थे, मतलब एक चीज़ में तो इतने अच्छे हो चुके थे क्योंकि वो A to Z स्टेप को कर रहे थे। जैसे कि अब A से समझो लिस्टिंग समझो, लिस्टिंग है, फिर B से आता है कि कैसे मैंने बोलना है, वो इस तरह वो A to Z करते थे। तो सबसे पहले उनकी लिसनिंग स्किल बड़ी अच्छी हुई। वो कोई भी बातें होती थी वो बड़े गौर से सुनते थे और उनका एक मिशन था। वो कोई भी बात जितनी देर करे या कोई और जितनी देर करे, वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सुना कि बाद में वो खुद बोलेंगे। और उन्होंने A to Z बिल्कुल सही सुनाना है, यानी अटेंटिव लिसनिंग। यस सही। फिर उन्होंने इस तरह बोलते गए, फिर उनकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई। वो कोई भी बात करते थे किसी से भी या कोई और किसी से भी करता था। अब वो अगर कोई कहता है इस बात को याद रखना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेते थे। फिर आता उनका मतलब कॉन्फिडेंस। यस एग्जैक्टली। मिस्टर हसन अली कंप्यूटर पे टॉप ट्रेनर्स की वीडियोस देखते थे, उनसे लर्न करते थे। सही। वो डेली उनकी वीडियो देखते थे और काफ़ी बेहतरीन लाए। उनके अंदर एक ये आ गया, इसे कहते हैं बॉडी पोस्चर। यानी कि ये रखे बॉडी पोस्चर, ये पूरा एक बॉडी पोस्चर, यानी कि उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की सबसे पहले, खुद जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और उसके बाद आप अब बात करें कि उन्होंने जो है अपनी बॉडी का पोस्चर, जो कि सबसे बल्कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। बिल्कुल सही। और वो अपनी बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया। उनका एक पोस्चर है कि जब भी वो उस पोस्चर में बैठते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। उनके मुंह पे अचानक से एक तरह की स्माइल आ जाती है। सही। तो क्या पोस्चर है? वो पोस्चर, उसमें क्या कहते हैं, अपनी चिन को थोड़ा सा ऊपर करना है, इस तरह सीधा, छाती को थोड़ा सा बाहर करना है, इस तरह मतलब फुल्ली बस थोड़ा सा करना है। और जिसमें हमने थोड़ी से बाहर करना है। और बाकी आपको अभी बाद में बता, तो पहले अपने भाई की स्टोरी तो कंप्लीट कर लो। या श्योर, आप बताइए आपके अंदर कैसे आई ट्रेनिंग? मिस्टर हसन अली वो चीज़ें परफॉर्म करते थे जैसे कि प्रेजेंटेशन। वो पहले उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरी हासिल की और जब वो प्रेजेंटेशन स्किल सीख गए, फिर वो परफॉर्म करना सीखते थे कि कैसे करना है, तब क्या पोस्चर होना चाहिए, बड़े बंदे से कैसे बात करनी है, छोटे बंदे से कैसे बात करनी है। और मुझे लग रहा है आपके ज़हन में कोई सवाल है। यानी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक वो पहले खुद प्रिपेयर करते थे, प्रेजेंटेशंस खुद बनाते थे पहले? यस। सही। और ये भी बहुत अच्छी स्किल है माशाल्लाह। अभी तो वो सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड है। एंड पहले भी आई नो, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ तो मैं भी उनको देखती आ रही हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड एंड बल्कि कमेंडेबल स्किल। तो प्रेजेंटेशंस तो वो खुद बनाते आ रहे हैं। तो वो लाइक बात करने से पहले, पब्लिक स्पीकिंग से पहले या फिर प्रेजेंट करने से पहले, क्या वो प्रिपेयर भी करते थे? यस। क्या करते थे? वो तैयारी करते थे कि अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो उन्हें क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, किस एंगल पे बोलना है, किस बंदे के सामने बोलना है और क्यों बोलना है, उसकी वजह क्या है, यानी क्लैरिटी। यस। और वो एक चीज़, और वो जब भी कुछ करने से पहले एक बार देखते, वो सबसे पहले वो वाई अपना क्लियर करते थे। क्यों मैंने उस बंदे के सामने क्यों ऐसा बात करनी है, मैंने लाइक वजह क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, राइट? यस। या एंड तमहीद ही वाई से स्टार्ट होती है ना, कि हम क्यों आए हैं, क्या करना है, क्यों करना है और किस वजह से करना है। एग्जैक्टली। यस। अच्छा, फिर वो अपना ये करते, क्लियर हो जाता था। वो इतना खुश हो जाते थे क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
और वो चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं। और उनका कहना है कि चैलेंजिंग सिचुएशन उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, चैलेंजिंग सिचुएशन उनके लिए कोई इतना बड़ा वो मसला नहीं। अच्छा, उनके लिए तो वो खेल है, उन्हें तो मज़ा आता है जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन जब आती है तो उनकी एबिलिटीज भी उस लेवल पे होती हैं, उनकी स्किल्स पे भी उस लेवल पे होती है ना कि टक्कर की, फिर वो चैलेंजिंग सिचुएशन पे फिर टक्कर का मुकाबला होता है एंड माशाल्लाह से वो विन करते हैं। वही होता है ना कि अगर बहुत से लोगों के साथ यही होता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन तो आ जाती है, सिचुएशन के वाले से स्किल्स इतनी होती हैं बट सिचुएशन ये होती है, देन फिर आपकी टांगें कांपती हैं, आपको पसीने आते हैं, आपका दिल धड़कता है ज़ोर ज़ोर से। बट अगर आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन ये हो और आपकी स्किल्स यहाँ हो तो बड़ा मज़ा आता है। या फिर अगर आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन ये हो और आपकी स्किल्स भी हो तो फिर टक्कर का मुकाबला होता है। हाँ, फिर वो उन्हें अपने बंदे किसी को सामने बिठाना होगा, वो बिठाते नहीं थे क्योंकि बाकी बहन भी तो काम करते हैं, फिर उनके काम होते हैं, वो शीशे के सामने खड़े होके बात करते थे, वो तभी अपने अंदर देखते थे कि उनमें कोई कमी तो नहीं रह गई। बिल्कुल, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगी। बिल्कुल, वो असद एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, साथ क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि वो अब डेली रूटीन है ऑब्वियसली हमारा ना, अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली हम सारे जो है दिन के एक टाइम स्पेशली रात को इकट्ठे बैठते हैं, घंटे तक बैठते हैं एंड इम्प्रूवमेंट की बातें करते हैं, फीडबैक की बातें करते हैं एंड उसके बाद से प्रॉपर बिजनेसेस के हवाले से हाउ टू इम्प्रूव क्या हमारे दिन में हुआ, क्या हमको करना है, उसके बाद से बहुत लर्निंग होती है, प्रोडक्टिव एंड बहुत सी चीज़ें करते हैं। अब ऑब्वियसली बाकी जो दिन होते हैं उसके लिए हम अक्सर औकात बिजी भी होते हैं, काम होते हैं जैसे कि प्रोफेशनल काम होते हैं, तो वो जो है ऑब्वियसली हम निभा भी रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में बातचीत नहीं होती, बल्कि वो कहना चाह रहे हसान भाई डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, वो उनकी एक रिस्पेक्ट है। वरना तो माशाल्लाह से हसान हमारे पास भी आता प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए, पब्लिक स्पीकिंग आज भी करता है, हमसे भी पूछता है, तो माशाल्लाह से ये उसके क्या कहने ये उसकी रिस्पेक्ट है, तो जो मैं उसके बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस बात पे। जी प्लीज़ कंटिन्यू। और इस तरह जो फिर वो उन्होंने शीशे के सामने बोलते थे, वो आज भी अपने अंदर देखते हैं कि शीशे के सामने खड़े होके के, और अगर शीशे के सामने नहीं तो कैमरे के सामने खड़े होके वो देखते थे, उनमें आज भी उन्हें कोई इम्प्रूव तो नहीं करना। और इस तरह करते करते कितनी वैल्यूज में वो निकलती होंगी। वाव, यानी कि एक्सीलेंस, वो हमेशा कहते हैं कि मैं जब दूंगा या तो नहीं करूंगा या तो कमाल करूंगा, लाइक मैं 100% पे जाऊंगा अगर जाऊंगा, राइट। दैट्स व्हाई वो पब्लिक स्पीकिंग से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले अपने आप को शीशे में देख के बात करते हैं, क्लियर करते हैं बगैर किसी के कहे, राइट। यस, सही। और जो शीशे में मतलब हम ही नजर आ रहे होते हैं वो उसे कोई और बंदा समझते हैं, जैसे कि समझे वो समय मैं वो कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि वो मैं हूँ, उन्होंने मुझसे डील करनी है, तो फिर वो इस तरह कहते देखते थे। और मतलब मैं तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे थी, वो इस तरह मतलब बड़े लोगों को लाइक वो शीशे में जब देखते थे तो खुद बात करते थे, बट इमेजिन अपने सामने उस इंसान को, शख्स को या पूरी ऑडियंस को करते थे जिसके सामने उन्होंने अपना आइडिया पेश करना है, राइट। यस। अच्छा, मैंने कितनी सारी अभी स्किल्स गिना दी होंगी, तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये जो कितनी सारी स्किल्स निकली, आपको पता ही तो है। बिल्कुल, मैं बल्कि बहुत अच्छी निकली। जैसे आसान प्रेजेंटेशंस खुद बनाते, सबसे पहले तो क्या ले खुद मुख्तारी है उसके अंदर, ऑटोनॉमी, देन ऑब्वियसली सेल्फ सफिशिएंट है, प्रेजेंटेशंस खुद बनाता है, था भी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खुद बनाता है प्रेजेंटेशन। इज पाकिस्तान फर्स्ट एंड यंगेस्ट स्किल्स ट्रेनर। यस, तो वो तो लीड कर है माशाल्लाह से, तो वो सेल्फ सफिशिएंट है अल्लाह ताला के फजल करम से। एंड देन उसके बाद जो है मुझे उसकी नज़र आ रही प्रिपरेशन, आज भी मैं माशाल्लाह उसे देखती हूँ, उससे इवन एक वीडियो ही क्यों ना बनानी हो, उसने सामने ही क्यों ना आना हो, या फिर उसने पब्लिक स्पीकिंग ही क्यों ना करनी हो, वो बहुत प्रिपरेशन करता है। एंड ये जो है कहने ये एंटरप्रेन्योर्स की एंड लीडर्स की निशानी होती है, या फिर कहने कमाल लोगों की निशानी होती है, जो कोई काम करने से पहले जो है ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मिस्टर एंथनी रॉबिन्स हैं, हालांकि पीक परफॉर्मेंस क्यों है, लेकिन वो कहते हैं आज भी जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो आज भी मैं पहले जो है प्रॉपर टेक्निक्स करता हूँ, उसके बाद से हम दूसरी वीडियोस में बात करेंगे। सो बिल्कुल, तो मिस्टर सानिल साहब के ने मैंने ये चीज़ बहुत देखी, लाइक वो प्रिपेयर अपने आप को बहुत करते हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, इस बॉडी लैंग्वेज उन्होंने कैसे करना है, क्लैरिटी रखते हैं अपने अंदर कि उनका मैसेज क्या देना है, उनको बात क्या करनी है, उनको मिशन क्या है, आज की जो सेशन है या आज की जो वीडियो है या आज का जो उन्होंने स्पीकिंग करनी है उसका
मकसद क्या है, तो वो क्लैरिटी लाते हैं अपने अंदर। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या, लाइक प्रॉपर रैपो बिल्ड करते हैं, रैपो उनको बिल्डिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी, सेंसरी अवेयरनेस। अब मैं माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें मैं उनके अंदर देखती हूँ, और साथ आप भी देखते हो, राइट? यस या और ये उन्होंने बगैर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के किया। साथ आप बताओ, हम माशाल्लाह आज भी देखते हो, से कल भी, परसों, और बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब आप अपने बचपन से देखते आ रहे हो, मैं तो बाद से देखते आ रही हूँ, तो हम उसको देखते आ रहे हैं। उसको कोई ये थोड़ी कहता था, या फिर आप बताओ कि कोई उसे कहता था कि हसन आज से आपने जब पब्लिक स्पीकिंग सही से करनी है, ये करना है, वो करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या होता था? फिर क्या होता था? लाइक वो फिर वो कैसे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया? इम्प्रूव वो अपने आप को खुद देखते थे। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यस। और फिर इस तरह जितनी स्किल्स बनती थी, ये सारी स्किल्स मेरे अंदर आई। फिर इस तरह मतलब अभी तो मैंने एक कहानी बताई है, ऐसी कितनी कहानियाँ बड़ी हैं जिनसे मैंने सीखा है। आसान भाई ने मैंने बहुत सारी कहानियाँ उनके साथ मैंने देखी भी है, जैसे कि मतलब मैंने उनके वाक़े, इतने सारे वाक़े मैंने उनके सामने देखे भी है और मैंने सुने भी हैं उनके मुंह से, और एक एक वाक़या सच्चा वाक़या है और आपने उन्हें करते हुए देखा है। हाँ, यस, बिल्कुल सही। और ये स्किल्स मेरे अंदर है, जिसकी वजह से मेरे भाई को मेरे ऊपर फ़ख्र होता है। और आज भी मेरे भाई के पास इतना टाइम है कि मुझे कितना कुछ सिखा सकता है, और सिखाते हैं भी मुझे। बिल्कुल, उनके आसान भाई के पास हालांकि बहुत काम होता है, लेकिन भाई के लिए या बहन भाइयों के लिए हमेशा टाइम निकालते हैं, नॉट जस्ट टाइम, क्वालिटी टाइम निकालते हैं। एंड मिस्टर सादनी ने बहुत बेहतरीन बात की, और जैसे आप देख सकते हैं इसका कॉन्फिडेंस जो कि मिस्टर सानवी साहब के अंदर ऑब्वियसली, जैसे वो बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे 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 अपने आप को इम्प्रूव किया, तो मैं भी उससे देखती आ रही हूँ, उसकी जर्नी मैंने भी देखी है माशाल्लाह से। एक्सटर्नल प्रेशर के ना वो भी ना कुछ कहे, वो खुद ही जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जो इम्प्रूव करता गया खुद को। और मेरी आज उसके साथ हम दोनों की, बल्कि हम सारों की गुफ्तगू हो रही थी उसके साथ, और वो माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव किया उसने, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया उसने। वो बहुत प्रिपरेशन करता है और बिना किसी के कहे, ठीक है, बहुत प्रिपरेशन करती है, क्योंकि उसकी हमारी फैमिली की वैल्यू है एक्सीलेंस, और उसको जो है माशाल्लाह ये मेरे फादर से मैं समझती हूँ ट्रेट आया उसके अंदर कि वो हमेशा काम एक्सीलेंस पे करता है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से। प्रैक्टिस, सिर्फ प्रिपरेशन करना, क्लैरिटी रखना, कम्युनिकेशन करना नहीं मायने रखते, प्रैक्टिस लगातार लूप में उसकी प्रैक्टिस करना बहुत मायने रखता है, जो माशाल्लाह से वो करता है। दैट्स वाई वो इतनी यंग उम्र में पाकिस्तान का पहला और सबसे कम उम्र स्किल्स ट्रेनर बन चुका है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक्सपर्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अब खुद ट्रेनिंग दे रहा है। वही सोशल स्किल्स, वही इंटरपर्सनल स्किल्स, वही उसकी इंट्रापर्सनल स्किल्स, वही रैपो बिल्डिंग, वो जितनी भी चीज़ें वो इसके अंदर आई। और असर अब आप बताओ, आप सोशली कितने ज़्यादा एक्टिव हो, आपको दूसरों से बात करते हो, कैसे बात करते हो? सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है मिस लाइबा बतूल, मतलब वो कहती है कि जब कोई दूसरा बंदा बात करता है उसकी एनर्जी कम होती है, मैं जब बात करती हूँ मेरी एनर्जी बढ़ती है। यानी कि आप कह रहे हो कि दूसरों से बात करके, सोशली जब आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो तो आपको एनर्जी मिलती है दूसरों को एम्पावर करके। यस, वाओ, यानी कि फिर आपको दूसरों से बात करने में मज़ा आता है। एंड आप कैसे बात करते हो, लाइक आपने जो है हिचकिचा के बात करते हो या फिर किस तरह, मुझे थोड़ा सा बताओ। मेरे पापा कहते हैं, मेरे मतलब मिस्टर सऊद सादिक कहते हैं, हाँ बाबा, किसी से, हाँ बाबा जो भी है, हाँ बोलो, हाँ वो कहते हैं किसी से भी बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, कॉन्फिडेंस से नीचे बात ना कर, कॉन्फिडेंस से नीचे बात ना करो, और नहीं एक्सीलेंस के नीचे से बात करो। वाह, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। और असल सच बताना, मैं अपनी सच्चाई भी बता रही हूँ और आप भी बताओ, ऐसे ही है ना कि पापा ने हमें कहा तो सही, बट पहले उन्होंने किया, उनको देख के मिलता है, यानी कि अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, मेरी मदर साइड भी, मेरे फादर साइड रिलेटिव्स भी, एंड उनके बाद बाहर दुनिया के अंदर भी, बिजनेस के अंदर एज ए लीडर उन्होंने लीड किया है, कॉन्फिडेंस के साथ लीड किया। तो यही बात है जो कि इसके अपनी जर्नी के सामने खुद बहुत स्ट्रगल की, बहुत प्रिपरेशन की, बहुत खुद पे काम किया, बिना कहे उसने किसी को, वो खुद अपने ऊपर काम करता गया। एंड दैट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो कि एक इंसान के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि खुद मुख्तारी है ना उसके अंदर, उसकी वजह से उसके अंदर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आई। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ही है जो कि माशाल्लाह से एक इंसान को बहुत आगे तक पहुँचाती है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की वजह से उसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स आई। एंड एक और बहुत सी कमाल चीज़ है, वो है इन्वायरमेंट।
इन्वॉयमेंट्स उसके अंदर आई, उसने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा। एंड ऑब्वियसली मैं भी पब्लिक स्पीकिंग में करती आ रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेजेस पे खड़े होकर बात करना, प्रेजेंट करना, दैट्स उसको इन्वायरमेंट से भी मेरा मतलब, वो क्वेश्चंस भी करता है, ऐसा नहीं है, वो मुझसे भी करता है, बहन भाइयों से भी करता है, बड़ों के, और टॉप ट्रेनर्स की वीडियोस भी देखता है, तो वीडियोस देखता है, ट्रेनिंग लेता है, तो वो उनसे लाइक क्वेश्चन जो है उनसे भी करता है, इंटरटेन किया जाता है फिर उनके क्वेश्चन को आसान के। और यही तो एक क्या लर्नर की, रियल लर्नर की खासियत होती है कि वो जब एक्टिव लर्निंग करता है ना तो उसके जहन में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जब क्रिटिकल थिंकिंग होती है तब उसके जहन में सवाल भी होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, एंड वही फिर वो हमसे कॉन्फिडेंटली पूछता भी है और वही जो है उसको बताए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच असाद, आप हमारे साथ आज जुड़े और आपने हमें अपनी कहानी बताई कि कैसे आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और कैसे आपके इंस्पिरेशन आपके भाई बने, उनके ज़रिए आया आपके अंदर। जी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, तो जैसे कि अभी मेरे साथ मिस्टर साद अली मौजूद थे एंड इन्होंने हमें बताया कि उनके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे आई। मैंने लिटरली अगर आपको सच बताऊँ ना, अपनी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास कमाल के आइडियाज़ होते थे, बट जिनके पास कमाल का आइडियाज़, कमाल की चीज़ें, कमाल की सिचुएशंस, कमाल के आप क्या कहने नई क्रिएटिविटी होती थी, बट वो पेश नहीं कर पाते थे, उनसे रह जाती थी। और वो क्यों रह जाती थी? क्योंकि उनके पास ये एक स्किल नहीं होती थी, विच इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल। और अल्लाह ताला के फजल करम से ये चीज़ मैंने अपने फादर के अंदर ना बहुत भर के देखी है, प्रेजेंटेशन स्किल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने सिस्टर के अंदर भी देखी है एंड ये मुझे इन्वायरमेंट से मिला है। और वही मेरा असद को लाने का यही मकसद था, साथ को लाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि वो जस्ट 10 ईयर्स का साथ, बट उसके अंदर वो चीज़ है, वो सोशली बहुत एक्टिव है, वो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी करता है, ही इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो उसके अंदर ये कैसे आई? तो उसने बताया कि उसके अंदर उसके भाई, बड़े भाई मिस्टर हसान अली साहब की वजह से आई, तो जो कि पाकिस्तान का कहने पहला और सबसे कम उम्र स्किल्स ट्रेनर है। तो ये मेरा बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर भी और आपके बच्चों के अंदर होना ज़रूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जो कि एक इंसान को एक्सेल कराने में मदद करती है, और ये एक ऐसी स्किल भी है जिससे बहुत से लोग जिन्होंने नहीं की वो यहीं से मार खा गए, जिनके पास कहते हैं ना कमाल का टैलेंट, कमाल आइडियाज़, कमाल चीज़ें, बट सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना आया, ज़िंदगी भर बहुत मेहनत की, प्रेजेंट नहीं करना आया, वही एक चीज़ से वो मार खा जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ज़रूर एनालाइज़ कीजिएगा, ये ज़रूर देखिएगा कि क्या ये आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये मौजूद होंगी ना तो ही आपके बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि एक बच्चा जो है माँ बाप की इंस्ट्रक्शन से नहीं एग्जाम्पल से सीखता है। एंड यही मेन वजह है कि साथ के अंदर, मेरे अंदर या हम सबके अंदर स्किल्स हैं, क्योंकि हमने ये अपने फादर के अंदर देखी है, बहुत बेहतरीन देखी है। लाइक क्या कि सबसे पहले क्लैरिटी रखना, क्लैरिटी का आपको कहना क्या है, क्यों कहना है, मकसद क्या है, क्या कहना है, क्लैरिटी के साथ बिल्कुल आगे बढ़ना, क्लियर हो कि आपको सब कुछ जहन के अंदर पहले क्लियर होना चाहिए और उसके लिए आप प्रिपेयर करो। जैसे कि मैं भी और मेरा भाई जैसे सांझ है वो भी शीशे के आगे खड़े होके प्रिपरेशन करना, देखना, और ये मैं आज भी करती हूँ वीडियो बनाने के लिए या फिर पब्लिक स्पीक करने के लिए, ताकि मैं जो भी दूँ एक्सीलेंस पे दूँ, जो भी दूँ वो प्रॉपर दूँ। ये मैं शीशे के आगे खड़े होकर भी करती हूँ एंड नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने बहन भाइयों के सामने भी करते हैं ताकि हमें फीडबैक मिल सके। तो प्रिपरेशन सिर्फ वो नहीं बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करना, सबसे पहले इस्लामिक इस्लामिक चीज़ें एंड इस्लामिक कह लें आयात, हदीस के ऊपर बात करना, उनको पेश करना, देन साइंटिफिक लिटरेसी के थ्रू आपको हम प्रॉपर बताते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स कह लें आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल्स, और ये ऐसी स्किल हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में जो है ऑब्वियसली लीडर्स चाहिए और लीडर्स के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होना तो इसेंशियल है। तो ये बहुत कमाल की स्किल है और इसके लिए प्रिपेयर करते हुए अपनी आंखों से अपने फादर को देखा कि किसी सेशन से पहले, पब्लिक स्पीकिंग से पहले, यानी क्या ज़िंदगी के हर छोटी चीज़ से पहले वो जो है अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर करते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, डेफिनेटली। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है। वैन देखो वैसी फ़ॉरन रेपो बिल्डिंग हो जाती थी माशाल्लाह मेरे फादर से, फ़ॉरन जो है वो बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी की उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी तो वो हो जाती थी। तो क्लैरिटी, देन प्रेपरेशन के बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या अल्फाज यूज़ करना है, कैसे दूसरे का लर्निंग स्टाइल को पकड़ लेना है, कैसे दूसरे के थिंकिंग स्टाइल को पकड़ लेना है, कैसे उसी के अंदाज में बात को पेश करना है, कैसे जो है आपने जो है
सच बात बोलते हुए जो है अगले को कहने मनवा लेना है या अगले से कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल आर्ट है प्रॉपर। मैं ये कहूँगी, मैं क्या कहूँगी, आज ये दुनिया के टॉप ट्रेनर्स कह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन एक आर्ट है एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक आर्ट है, और उसके हवाले से भी मैं बताने वाली जिसके 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, वो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। फादर को देखा आज मैं सिर्फ 15 ईयर्स की मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से है, और मेरे अंदर मेरे सारे बहन भाइयों के अंदर मौजूद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों से छीन ली जाती है, क्योंकि ऐसा माहौल मिलता है ना उनको। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी इस बात में, बट बहुत से लोगों से, बहुत से बच्चों से स्पेशली कह लें अनफॉर्चुनेटली छीन ली जाती है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना या एक इंसान जो होता है, अल्लाह ने उसे नेचुरली ना उसके लिए क्यूरोसिटी दे के भेजी होती है कि उसके ना ये बड़ी हलचल होती है अंदर कि ये क्या है वो क्या है, या फिर अगर किसी टॉपिक के अंदर उसे इंटरेस्ट है उसके बाद से उसके जहन में क्वेश्चन आते हैं। एंड क्वेश्चन पूछना इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो दैट मीन्स कि आपके जहन में क्रिटिकल थिंकिंग चल रही है। अगर आपके जहन में क्रिटिकल थिंकिंग चल रही है और आप क्वेश्चन पूछो तो दैट मीन्स कि यू आर लर्निंग, यू आर एक्टिवली लर्निंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कशन। आप क्वेश्चन पूछो उसके बाद से। इसी चीज़ को मेरे फादर ने बहुत इंकरेज किया, वो हमें भी कहते हैं कि अच्छे सवालात पूछा करो, और यही मैंने जो है अपने भाई हिसान के अंदर भी देखा और अपने फादर के अंदर भी देखा कि क्वेश्चन जो है वो पूछते ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले और दूसरों को भी क्लैरिटी मिले। कभी हिचकिचाया नहीं कभी, क्योंकि उन्होंने हमारा भी कॉन्फिडेंस नहीं शेक होने दिया कि बच्चे को कहा, बच्चे ने सवाल पूछा, साथ ही ताड़ पड़ी या फिर जाओ भी मेरे पास काम नहीं है, बाद में करते हैं, अच्छा बाद में करते हैं। नो, उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं शेक होने दिया, स्पेशली इन उम्रों के अंदर। दैट्स वाई हम आज भी कहें गुरु से, टॉप ट्रेनर से जो है ये लर्न करते हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने जस्ट आपको ये ग्लिम्स देने की कोशिश की कि प्रेजेंटेशन के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड साथ की जर्नी बताई कि उसके अंदर कैसे आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।